ये और पाकिस्तान को भी समझा जाता जी कि ये इनका एलॉय है। अब आप हंस रही हो, मैं बात करूं। अच्छा, मैं अब देखो, मैं अब बात सीरियस कर रहा हूँ, आप तो हर बात को मजाक में ले रही हो, जैसे मैं आगे भी कर रहा हूँ आप हंसी जा रही हो। इस बारे में नहीं, अब ये देखो यार, मैंने कोई बात गलत किया, मैंने तो बात समझाई है। गलत की है आपने बात, ठीक है। आप बिलावल भुट्टो के साइड लेने बैठ गए हो, ठीक है। जयशंकर की साइड ले रही हाँ, हो? मैं उनकी लूंगी क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं। वो ये तो गलत बात है, जयशंकर की साइड लो। उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजीज नहीं है। मैं तो इसे पाकिस्तान से बाहर निकलवाया। निकलवा दो काइंडली, इंडिया में मुझे ये देखो कितनी देशद्रोही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान आसिफ। नाज़रीन, बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट और बड़ी ही पाकिस्तान के लिए भी एक अजीब सी खबर है और इंडिया के हवाले से है कि इंडिया की तरफ से अब जो है पाकिस्तान को एक थ्रेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंडिया की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। और पिछले दिनों जिस तरह से सवात के अंदर एक बहुत ही आंदोलनक वाक़या पेश आया जी के बहुत से लोग अपने मतलब शहीद हो गए। तो अब इसके पीछे कौन है, क्या वजह है और क्या आने वाले वक्त में इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, नहीं कर सकता, एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और पाकिस्तान और साथ ही साथ एससीओ से रिलेटेड रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे टू इंडिया, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान में एक डर है कि जिस तरीके से पूंछ में अटैक हुआ है, और अब ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस अटैक में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा भी शामिल था, और साथ ही साथ इस अटैक में फॉरेन और लोकल टेररिस्ट दोनों का हाथ था। अब डर पाकिस्तान में यह है, जेन्युइन फियर है, इसके बारे में द हिंदू ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। एक जेन्युइन फियर कंसर्न है कि फिर से इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान में। ना ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होगा, इसको लेकर ना पाकिस्तान को कुछ जानकारी है, ना फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता है। अभी बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में फियर इस बात का लेकर बहुत ज्यादा है। इनके फॉर्मर डिप्लोमेट, जियोपॉलिटिकल थिंकर जितने भी बचे हैं वहां पर, सब लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी या तो ग्राउंड लेवल पर या फिर इंडियन एयरफोर्स कुछ कैंप्स को टारगेट कर सकती है जहां से लगातार आतंकवादी इंडिया की साइड आ रहे हैं। क्योंकि सिंस हम कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व थे रिसेंट पूंछ अटैक में, तो इंडिया को कहीं ना कहीं टेरर कैंप्स को टारगेट करना होगा। और याद रखिएगा, लास्ट टाइम जब हमने बालाकोट की बॉम्बिंग करी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये बात आराम से एक्सेप्ट कर लेगी अगर हम फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि टीडियोस नाम की जो सैटेलाइट है ये इसरो ने लॉन्च करी है, ये प्राइमरली सैटेलाइट है किस कंट्री की? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई, इजराइल, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान में फॉर्मर डिप्लोमेट्स, इनके और जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इस बात की चिंता है कि इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, मगर ग्राउंड लेवल पर तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग्स हो रही हैं, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इंडिया में आएंगे। देखिए, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा की मीटिंग अटेंड करेंगे, मगर डॉक्टर अजय शंकर ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये पर्सनल लेवल पर एक बायलैटरल मीटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। उसके अलावा पूंछ में हुए अटैक के बाद अब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ये इंडिया नहीं आएंगे। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये इंडिया की विजिट को स्किप कर देंगे। और ये बात फिर से रीअफर्म करती है कि पाकिस्तान को एक कंसर्न, एक डर है कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। अब ये रिएक्शन आज से एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, वी डोंट नो फॉर श्योर। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है
कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आने वाले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अटेंड करेंगे, जबकि चाइना एक ऐसा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर टेंशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके डिफेंस मिनिस्टर भारत को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया टू अटेंड दी SCO समिट। अब ये सब बातें अपने आप में काफी कंसर्निंग है कि एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद काफी सारी और जो मीटिंग्स हो रही थी वो टल जाती है। उसके अलावा ना पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिसेंटली एक बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दी है जो कंसर्निंग है, जो रीजन के लिए काफी कंसर्निंग है। इन लोगों ने ये कह दिया कि जरूरत आने पर ये बैटल इंडिया की टेरिटरी पे ले जाएंगे, मतलब कि जो वॉर है ये हमारी टेरिटरी में ले जाएंगे। तो अब इसका मतलब हम यही मानेंगे कि पाकिस्तान एक इन्वेजन की बात कर रहा है कि इनके हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो ये कुछ मिलिट्री एक्शन इंडिया के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक के रिटेलिएशन में। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट प्राइमरली तब दी है जब रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बाकी जो मीडिया के लोग हैं उनको ये कहा था 2021 में कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड है। तो इसी के रिलेशन में पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर ये ना समझे कि हम कमजोर है वगैरह, और साथ में ये भी कह दिया कि टाइम आने पर दे विल टेक बैटल इनटू इंडियाज टेरिटरी। अब ऐसी स्टेटमेंट देखिए रीजन के लिए कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिकली जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में इनको टारगेट करता है, तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इंडिया के अगेंस्ट एक ऑफिशियल एक्शन लेती है, क्योंकि अगर ये लोग ये नहीं कह रहे कि कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको अटैक करेंगे वगैरह, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी पे ये अटैक कर सकते हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली रीजन में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही प्रेडिक्शन कर चुकी है कि अगर इंडिया पे एक अटैक होता है किसी आतंकवादी ग्रुप का, तो उसके रिस्पांस में एक और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मार्च 2023 में, अनदर इंडिया पाकिस्तान वॉर, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन इन कश्मीर अंडर PM मोदी लीडरशिप। बेसिकली USA ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा था कि अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, इनकी पॉलिसी ये है कि अगर इंडिया पे एक टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है तो वो टेररिस्ट ग्रुप जहां भी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे। तो ऐसे केस में सिचुएशन दोनों कंट्रीज में खराब हो सकती है। ये ऑफ कोर्स USA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्लेम किया था। और ये देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज पे रहेगा। अभी ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के PM भी इंडिया को विजिट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो भी हो सकता है कि इलेक्शन के डर की वजह से, अपनी जनता की डर की वजह से इंडिया को विजिट ना करे SCO समिट के लिए और एक वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SCO समिट में पार्टिसिपेट करे। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि टेलियोस 2 ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री की है जो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करी है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने अपनी वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा हुआ है, द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर ए जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन DSDA एंड ST इंजीनियरिंग। ये काफी न्यूज पे था, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि क्या कहते हैं जी दीजा आप इस हवाले से? हाँ मिनार, मुझे तो ये समझ नहीं आती है, एक तो ऑलरेडी मुल्क की हालत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद भी इन्हें अभी भी पता है कि जी हमने वहाँ अटैक करना। लेट्स सपोज अगर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की है किसी वजह से भी, तो मेरा क्या आपको लगता है कि उसी बंदे पर टारगेट होती है जो उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है? ग्राउंड लेवल पे भी तो आवाम हो रही होती है ना उससे इम्पैक्ट। मतलब आप लोग ये देखो कि अच्छा आप जैसे उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ अटेंड करने नहीं जा रहे, आप लोग एटलीस्ट मिलो तो सही। देखो मेरा बात करने से ही है ना, यहाँ से एक बंदा जाए। लेकिन तो आप ये कह रही है वो अटेंड नहीं करने जा रहे हैं, आगे से भी तो S जयशंकर ने कहा कि हम किसी तरह की बायलैटरल बैठ के बात ही नहीं करेंगे। वो आए समिट के लिए आए बस, ठीक है, उसके अलावा हम समिट के लिए तो जाए ना, समिट के लिए चाइना भी तो जा रहा है ना। लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे तो टेंशन तो बनी हुई है। आप जब वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो आप पाकिस्तान कुछ तो क्लियर करोगे ना। नतीजा इस तरह नहीं होता है कि आप अपने डिफेंस मिनिस्टर, कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो होता है हर चीज का।
ये नहीं होता है कि आप जिस तरह, ये क्या होता है जी कि जिस तरह पीएम मोदी नहीं जाते हैं किसी जगह पे, एस जयशंकर चले जाते हैं। अगर पीएम मोदी जाए तो उसकी कोई और वर्थ है, और अगर कोई एस जयशंकर जाए तो उसकी कोई और वर्थ है। अब इसमें डिफरेंस तो है ना। इसी तरह प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपका डिफेंस मिनिस्टर वहां पे जा रहा है और आपके दूसरे मुल्क ने आपके मुल्क के ऊपर एक इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जी कि आपकी तरफ से, और आपका डिफेंस मिनिस्टर जो कि इस सारे कुछ चीज को देख रहा है वो वहां पे पहुंच जाए तो लोग क्या समझेंगे? लोग क्या समझेंगे? फिर वही बात आ गई। अब लोग, हमारी बात ये नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जनरली हर एक मुल्क के लिए, पीएम मोदी के लिए भी ये है, एस जयशंकर के लिए, सबके लिए। आप बात ही गलत कर रही है। गलत बात तो नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी, आप अपने पॉइंट क्लियर करने जा सकते हो। चाइना क्यों आ रहा है फिर? वो बिना मैं ये कह रहा हूँ चाइना का और तरीके से आ रहा है। चाइना में जो निज़ाम है वो सदारती निज़ाम है। यहाँ पे है ये वाला, और यहाँ पे ये जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, ये इसके पूरी डिफेंस जो है ना वो इसी के अंडर होता है। और यहाँ पे अगर डिफेंस मिनिस्टर की बजाय हाँ डिफेंस सेक्रेटरी चला जाए वो एक और चीज़ है। डिफेंस मिनिस्टर इज समथिंग एल्स। इसी तरह किसी मुल्क का, मुझे ये बता दो, मैं आपको बताता हूँ, हम कोई स्टेटमेंट जब भी पढ़ते हैं, अगर वो स्टेटमेंट आती है इमरान, मतलब कोई भी वज़ीर आज़म है तो उसके वज़ीर आज़म के कोई वज़ीर की तरफ से वो स्टेटमेंट आती है तो वो उतनी वर्थी नहीं होती है। या कोई भी स्टेटमेंट कोई ऐसा इंसान देता है वज़ीर आज़म का स्पोक पर्सन, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो उसकी वर्थ और होती है। अच्छा। इसी तरह ये नहीं होता है कि इतनी छोटी छोटी बातों को लेके कि वो एक हमला हो गया, अब डिफेंस मिनिस्टर पहुंच जाए जी अपना बयान देने। अब मेरी बात सुन ले कि इमरान, स्ट्रेटेजी भी तो होती है। आप बात करके अपना सेक्रेटरी भी तो भेज सकते हो, लेकिन ये तो कोई वो जा तो रहा है, वो जब फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है तो फिर डिफेंस मिनिस्टर, उस पे तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। रहने दें। हमारा इंडिया के साथ ताल्लुक है, हम किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारा ताल्लुक है तो वो हमारा फॉरेन पॉलिसी में ही आएगा। तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है। डिफेंस मिनिस्टर जा रहा, अब मैं बता रहा हूँ, अब मामला ही एक डिफेंस का हुआ पड़ा है, तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर, हाँ अब मुझे एक बात बता दो कि जैसे अब हमें सीपैक के रिलेटेड हमने कोई काम करना, तो पाकिस्तान से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ही मिनिस्टर जाएगा ना, कोई और मिनिस्टर तो नहीं जाएगा। उस वक्त यह है कि काम और चीज, उस वक्त काम जोड़ने वाला। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात। मानना ठीक है यार, देखो मेरा जैसे हालात हुए हैं ना, तो बंदे को करना पड़ता है। और मैं क्या हालात हुए हैं, कोई इतने हालात नहीं बिगड़े। और नहीं, ये बात तो मैं इनका भी कहूंगी कि अगर आप लोगों को इतना ही है ना कि पाकिस्तान से जाते हैं दहशतगर्द वहां पे, तो आप लोग जहां पे बॉर्डर कनेक्ट करा है वहां पे अच्छी आर्मी कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, यूएसए, चाइना, सऊदीया, ये वो मुमालिक हैं जिन्हें पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है किसी ना किसी वजह से। ये जिस तरह यूएसए को या चाइना को कि सुपर पावर्स हैं और ये वो सारा फलाना ये है, और पाकिस्तान को भी समझा जाता है जी कि ये इनका एलॉय है। अब आप हंस रही हो, मैं बात करूं। अच्छा, मैं अब देखो, मैं अब बात सीरियस कर रहा हूँ, आप तो हर बात को मजाक में ले रही हो, जैसे मैं आगे भी कर रहा हूँ आप हंसी जा रही हो। बात ये है कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये वो मुमालिक है जहाँ पे हम समझते हैं कि इनकी कोई ना कोई वर्थ है। और यहाँ पे जब हमारे मिनिस्टर्स भी जाते हैं और हम, क्योंकि डेट के इनके हमने इनसे कर्जे लिए हुए और सारी चीज़ें, तो हम जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो हम समझते हैं जी कि वो फलां नहीं मिल रहा, वो फलां प्रोटोकॉल नहीं मिला, वो फलां नहीं मिल रहा, ये नहीं, ये हो गई वो चीज़ें। अब एक दूसरा मुल्क है जिसके साथ आपकी है ही राइवलरी है, और वो आपने उससे कोई कर्ज नहीं लिया, आपने कुछ नहीं लिया, नो डाउट वो अपने जा रहा है वहाँ पे अपने। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हो जाए तो लोग उसको इतनी राइवलरी समझते हैं, और बिल्कुल जो कंट्रीज नेशंस लेवल पे है उसको कोई और तरह से। अब वहाँ पे कोई इस तरह से तो थोड़ी होता है कि ये बस जी ऐसा हो गया तो मुंह उठा के चले जाओ जी, अब हम बात करने जा रहे हैं उनसे, इस तरह नहीं होता। चलो, और जब उन्होंने कहा कि हम अटेंड करेंगे, तो आगे से एस जयशंकर का क्या स्टांस था, उन्होंने कहा जी हम कोई किसी किस्म की बायलैटरल बात ही नहीं करेंगे उनके साथ, वो समिट के लिए आ रहे हैं, समिट में चले जाए। ये तो आप लोग ऐसे समझ, तो ये कोई वो तो नहीं है कि हमारे मोहल्ले की चीज़ हो नहीं रही कि हमने यहाँ पे गया, चलो जी हम गया तो अब हम दूसरी बात भी कर लें, वो नहीं सुनेगा तो हम उसका हाथ पकड़ने, तो उससे मेरी गाल सुनो। ये इस तरह से चीज़ें होती नहीं है, वहाँ पे पूरा एक प्लानिंग होती है, सारा कुछ होता है। आप तो और तरह से लेके चले हो। बाकी ये जो इस तरह की सिचुएशंस हैं, और इस तरह की सिचुएशन में हम बहस और तरफ चलेगी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो तो तब जाना चाहिए जब दोनों तरफ से हो। यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता कि आप जाके बैठ जाओ और वो अगला आपको मिले ही ना। क्या इससे ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं होगी कि आपका डिफेंस मिनिस्टर जाना चाहे और वो आपको आपको ऑक्यूपाई ना करें, आपको बुलाएं ही ना?
आप अजीब सी समझ, बाजूका तो इस तरह से होता है कि जब अब क्यों नहीं हम मोदी के जहाज को बाजूका अपने घर से इधर पाकिस्तान के ऊपर से जाने देते थे। नहीं, अब मोदी जो कहता है कि नहीं जी हम तो बड़ा आपस में तल्लुकात कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त कश्मीर की टेंशन बनी थी, हमने इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी कि इंडिया का कोई जहाज़ पाकिस्तान में से गुजर के नहीं जाएगा, इंडिया को बहुत दूर से ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये इसी तरह से प्रोटोकॉल है, इसी तरह से अपना बंदा दिखाता है कि हाँ भाई हमें आपके मामला से आप जो है बात कर रहे हो गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो या हमारा ये स्टांस है लेके। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होता है। जंग तो कोई भी नहीं फ़ौरन से लड़ना शुरू कर देता। क्यों जब आया आपने देखा है कि यूएसए जो बाइडन आया था तो उस किंग सलमान नहीं मिला था, मोहम्मद बिन सलमान, उससे मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बंदा अपनी डिप्लोमेसी बता रहा होता है कि हाँ भाई हम आपके इस फैसले से आपने ये जो स्टेटमेंट दी है गलत थी, ये सही थी। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ये वो घर का मामला तो है नहीं कि जिसमें ये तो सारा सिलसिला खतीजा इस तरह से चलता आ रहा है। अब आपने ऐसी चीज़ समझ छोड़ दिया, चलो बात ना करें इस बारे में। नहीं, अब ये देखा यार मैंने कोई बात गलत किया, मैंने तो बात समझाई है। गलत किया आपने बात, ठीक है। आप बिलावल भुट्टो की साइड लेने बैठ गए हो, ठीक है। तो मैं अपने मुल्क की साइड लूंगा ही ना। आप अपने मुल्क की साइड लो, बिलावल भुट्टो की साइड नहीं लेनी है आपने। मुल्क की इमरान खान की साइड लो, 3-4 लोग और उनकी साइड ले लो। नहीं, अब तुम एस जयशंकर की साइड ले रही हो। हाँ मैं उनकी लूंगी क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं। ये तो गलत बात है, एस जयशंकर की साइड लो। उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजीज नहीं है। मैं तो इसे पाकिस्तान से बाहर निकलवाया। निकलवा दो काइंडली, इंडिया में मुझे ये देखो कितनी देशद्रोही। भाई मैं तो आपकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं हो, मुझे करना भी नहीं आपको चलो सेटिस्फाई बस ठीक, ओके ठीक है, हाफिज़।